नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कल का मौसम हमारी कल्पना से कितना अलग हो सकता है? आज हम सीधे एक ऐसी भयावह मौसम की स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसकी वार्निंग 2026 के लिए दी जा रही है। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा आने वाला संकट है जो शायद हमारे ग्रह के तापमान और हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2 करोड़। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। सोचिए, साल 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में आई भयंकर भूखमरी और गर्मी के कारण लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उस साल को साल जिसमें सर्दी नहीं आई कहा गया था। चीन से लेकर ब्राजील तक करोड़ों लोग मारे गए थे। और पता है इसका मुख्य कारण क्या था? एक सुपर एल नीनो। ये ऐतिहासिक आंकड़ा हमें बताता है कि जब प्रकृति अपने सबसे उग्र रूप में आती है तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो इस पूरे विषय को हम जल्दी से 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, इस मेगा खतरे की वापसी। दूसरा, एल नीनो का विज्ञान। तीसरा, एक जानलेवा जलवायु संयोजन। चौथा, इसके प्रभाव के 4 स्तर। पांचवा, गर्मी का खामोश संकट। और आखिर में इससे बचाव और भविष्य के कदम। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मेगा खतरे की वापसी, जिसमें हम ऐतिहासिक चक्र और 2026 की भविष्यवाणी को देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1877 की उस त्रासदी और हमारे आने वाले कल के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये घटनाक्रम एक चक्र की तरह लगातार वापस आ रहा है और सच कहूं तो हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। याद है 2015? तब एक सुपर एल नीनो आया था जिसने हमारे मॉनसून को बुरी तरह हिला दिया था। फिर 2024 में हमने इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी झेली। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि यूरोप के सबसे बड़े मौसम फोरकास्टिंग मॉडल्स के हिसाब से 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो आने वाला है। एक्सपर्ट्स इसको मेगा एल नीनो कह रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एल नीनो का विज्ञान, और समझते हैं कि प्रशांत महासागर में ये अजीब सी हलचल आखिर होती कैसे है। तो आखिर ये एल नीनो है क्या भला, और अचानक से इसकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम इतना ज्यादा कैसे बदल जाता है? दरअसल 1970 के दशक में पेरू के मछुआरों ने इस फिनोमिनन को बड़ा प्यारा सा नाम दिया था, एल नीनो, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। पर यकीन मानिए, इसका असर किसी छोटे बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं है। होता कुछ यूं है कि प्रशांत महासागर में खरबों लीटर पानी अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जब इतना सारा पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे निकली हुई हीट हमारी धरती की हवाओं, बारिश और पूरे मौसम के पैटर्न को बिल्कुल उथल-पुथल करके रख देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सामान्य स्थिति में हवाएं गर्म पानी को ढकेलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, और दूसरी तरफ ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन एल नीनो आते ही ये हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। तो गर्म पानी आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुका रहता है। नतीजा, जो बारिश जमीन पर होनी चाहिए थी वो कहीं समुद्र के बीचों बीच ही हो जाती है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और हमारे यहाँ भारत में मॉनसून बेचारा कमजोर पड़ जाता है। अब तीसरा हिस्सा, एक जानलेवा जलवायु संयोजन। सोचा है कभी क्या होता है जब एक प्राकृतिक चक्र हमारी खुद की बढ़ाई हुई गर्मी से मिलता है? देखिए, एल नीनो भले ही एक प्राकृतिक चक्र हो, लेकिन अब हमारे सामने जो संकट खड़ा है वो बिल्कुल नया और डरावना है, और वो है इसका क्लाइमेट चेंज के साथ आकर टकराना। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि तापमान का ये आंकड़ा हमने इतिहास में पहले तभी नहीं देखा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के मुकाबले आज हमारी धरती का बेस टेम्परेचर पहले से ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब सोचिए, जब इस पहले से ही गर्म बेस टेम्परेचर में 2026 के सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर तापमान में पूरे 2.9 डिग्री सेल्सियस का इजाफा कर देंगे। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सटीक तुलना की गई है, जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है, मतलब बेहाल करने वाली गर्मी, और तभी कोई वहां एक हीटर चालू कर दे। स्रोत मटेरियल के हिसाब से स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है।
जब हमारी धरती पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग की भट्टी में जल रही है, तब इस सुपर एल नीनियो का आना हालत को बिल्कुल असहनीय बना देगा। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, प्रभाव के 4 स्तर। यहाँ हम आर्थिक और कृषि पर पड़ने वाले सीधे असर की बात करेंगे। अब ये 2.9 डिग्री की गर्मी कोई हवाई आंकड़ा तो है नहीं। इसका हमारे रोज की जिंदगी पर 4 अलग अलग स्तरों पर सीधा और भयंकर असर होने वाला है। सबसे पहले तो मॉनसून अपने सामान्य स्तर से गिरकर सिर्फ 92% ही रहने का अनुमान है। अब क्योंकि हमारे देश की 51% खेती आज भी सीधे बारिश पर निर्भर करती है, इसका सीधा असर हमारे किसानों और फसलों पर पड़ेगा। इसके अलावा देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव्स इतनी भयंकर हो जाएंगी जितनी पहले कभी नहीं थी। और इन सब का चौथा और सबसे खतरनाक नतीजा क्या होगा? खाने पीने की चीजों की महंगाई में बेतहाशा वृद्धि। इस आर्थिक आंकड़े को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। जब एक सामान्य एल नीनियो आता है तो फ्यूल को छोड़कर बाकी महंगाई लगभग 5% बढ़ती है। लेकिन जब बात एक सुपर एल नीनियो की आती है ना, तो फूड इन्फ्लेशन सीधा 9% पर छलांग लगा देता है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन आम लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास पहले से राशन जमा करके रखने के पैसे या जगह नहीं होती। 5वां हिस्सा, गर्मी का खामोश संकट। आइए देखते हैं कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसका छिपा हुआ नुकसान क्या है। 2026 में क्या होने वाला है, इसका थोड़ा सा ट्रेलर हमने 2024 में ही देख लिया था। गर्मी का एक ऐसा खामोश संकट है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। 2024 ऑफिशियली सबसे गर्म साल दर्ज किया गया। राजस्थान के चुरू में तापमान 50.5 डिग्री तक चला गया था, सोचिए जरा। और अकेले मई के महीने में देश भर में 125 नए हीट वेव दिन जुड़े थे। अब चिंता की बात यह है कि 2026 इसी बेसलाइन को तोड़कर और भी आगे निकलने वाला है। और एक बात जो शायद आप नहीं जानते, गर्मी सिर्फ दिन में नहीं मारती। 2024 में दिल्ली का डेटा देखिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सीधा 4.4 डिग्री बढ़ गया। इसे विज्ञान की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि शहरों में जो इतना सारा कंक्रीट और सीमेंट है ना, वो दिन की गर्मी सोख लेता है और फिर सारी रात उस गर्मी को बाहर निकालता रहता है। इस वजह से रात में भी हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाता और हीट स्ट्रोक का खतरा रात को भी उतना ही बना रहता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि अलग अलग स्रोतों के डेटा में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सरकारी संस्था NCRB कहती है कि पिछले 20 सालों में गर्मी से करीब 20,000 मौतें हुई हैं। वहीं IMD कहता है 10,000। लेकिन एक बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण बताता है कि रियलिटी में हर साल, जी हाँ, हर साल लगभग 1.5 लाख लोग इस जानलेवा गर्मी का शिकार हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार इस अंतर की सबसे बड़ी वजह यह है कि हीट वेव्स को अभी तक औद्योगिक तौर पर ऐसी आपदा ही नहीं माना गया है जिसके लिए मुआवजा देना पड़े। और इस खामोश आपदा का सबसे बड़ा बोझ उठाता है हमारा असंगठित मजदूर तबका। रास्ते पर सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूर। ऐसे लगभग 38 करोड़ लोग इस धूप को सीधा झेलते हैं। डेटा बताता है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने से इनकी कमाई में 14% की गिरावट आती है और हीटवेव वाले दिनों में तो कमाई 40% तक गिर जाती है। 2024 के अनुमान के हिसाब से इन गर्मी के दिनों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर करीब $194 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये बिल्कुल भी छोटी रकम नहीं है। आखिर में आते हैं छठे हिस्से पर, बचाव और भविष्य के कदम। हम इस नए नॉर्मल का सामना आखिर कैसे कर सकते हैं? अब तक की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आम इंसान या समुदाय के तौर पर हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है यहाँ। 182 मेटा स्टडीज ने एक कमाल का फैक्ट साबित किया है। अगर हम रास्ते पर चलने वाले लोगों को गर्मी से बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ पेड़ लगाने और उन्हें बचाने से वहाँ का तापमान पूरे 12 डिग्री तक कम हो जाता है। मतलब जो गर्मी 47 डिग्री की जानलेवा चुभन दे रही है, उसे सिर्फ पेड़ों की छांव से 35 डिग्री तक लाया जा सकता है ना कमाल की बात? लेकिन स्रोत मटेरियल में जो रियलिटी दी गई है वो थोड़ी निराशाजनक है। देखिए, 2024 में विकास के नाम पर हमने करीब 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक जंगल काट दिए।
और 2015 से 2019 का डेटा देखें तो नए लगाए गए हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पौधों के बदले हमने 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काट डाले। इसके अलावा डेटा ये भी दर्शाता है कि जो नए पौधे हम लगाते हैं उनमें से 90% तो जिंदा ही नहीं बच पाते। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे प्रभावी कदम नए पेड़ लगाना नहीं, बल्कि जो हमारे पास पुराने बड़े पेड़ हैं उन्हें कटने से बचाना है। अब देखिए इस स्लाइड में क्या खास है। हमारे देश का जो पावर ग्रिड है उसमें आज भी हमारी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, जो कि कार्बन एमिशंस का एक सबसे बड़ा कारण है। इस निर्भरता को अगर हमें कम करना है तो सबसे बढ़िया और सस्ता तरीका है अपने घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाना। आज के टाइम पे सोलर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड और सस्ती हो चुकी है, जिससे हम सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इन सबको समराइज करते हैं। ये कुछ ठोस और आसान कदम हैं जो हम सब आसानी से उठा सकते हैं। पहला, अपने मोहल्ले और आसपास के पुराने पेड़ों को किसी भी कीमत पर बचाएं। दूसरा, सस्ते ORS पैकेट्स हमेशा पास रखें और गर्मी में हाइड्रेटेड रहें। तीसरा, बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों को ठंडा पानी और छांव देकर थोड़ी इंसानियत दिखाएं। और चौथा, हो सके तो अपने घरों को सोलर ऊर्जा की तरफ ले जाएं। अंत में एक ऐसी बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, 2026 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए सामान्य गर्मी का अर्थ आखिर क्या होगा? अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो उन बच्चों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि 35 डिग्री की नॉर्मल गर्मी कैसी होती थी, क्योंकि उनके लिए तो 45 डिग्री ही नई नॉर्मल बन जाएगी। क्या हम वाकई ऐसी आने वाली पीढ़ी बनाना चाहते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा और हाँ, इस जानकारी को जितना हो सके आगे बढ़ाएं ताकि सब सुरक्षित रहें।